न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू राजौरी शाहराह पर राजौरी के चौकी गांव में बीएसएफ की बस पलट गई। इस वाकये में एक जवान की मौत हो गई जबकि 5 जवान जख्मी हुए हैं। 146 बटालियन के हवलदार रामपाल की मौत हो गई। 5 जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को सरकारी अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुंछ से जम्मू जा रहे बीएसएफ काफिले की एक बस चौकी के इलाके में हादसे का शिकार हो गई। लोगों का कहना है कि इस मुसलसल बारिश के दौरान यह हादसा पेश आया। अचानक गाड़ी बहुत धीरे आ रही थी। उसने मैं देखा कि गाड़ी एकदम ऐसे जैसे खड़खड़ रुकती हुई पलटी हुई, तो रास्ते में एकदम अफरा तफरी मच गई। इलाका के पूरे नौजवान जितने थे, कुछ एक्समैन हैं, कुछ बच्चे छोटे नौजवान सभी पहुंच गए। बारिश बड़े जोर से थी। कुछ हम लोग नाला पार करके आए। बीएसएफ की गड्डी एक्सीडेंट हुई है। पूरे ग्राउंड है, सारे जो एक्सपर्टमैन है बड़ी हिम्मत करके एक गड्डी चो पेशेंट निकाले, बंदे निकाले, और एक बंदा जो गड्डी थले आ गया। इन्होंने गड्डी नू क्रेन लगा के चुप के सारे बंदे ने बाहर कर। श्रीनगर के डल झील में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 हाउस बोट तबाह हो गए हैं। न्यूजीलैंड और अपोलो 11 नामी 2 हाउस बोट आग की एक वारदात में तबाह हो गई हैं। डल झील में गेट नंबर 9 के करीब यह वाकया पेश आया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाउस बोट लकड़ी के होने से आग तेजी से फैल गई। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन ने इस वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। डल झील में पिछले हफ्ते भी आग की एक वारदात पेश आई थी। श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार अफराद को आग लगने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कार ड्राइवर ने वक्त रहते ही कार को रोक दिया और जलती कार से बाहर निकल गए। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शोपियां में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है और शोपियां के मैदानी इलाकों में 6 से 8 इंच और शोपियां के बालाई और पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जिले के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर हुई है, लेकिन मरकजी कस्बा और उसके मुल्हिका इलाकों में अब तक अपने शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई जारी है। मकामी लोगों ने बर्फबारी पर खुशी का इजहार किया। बर्फबारी हो रही है, ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद है क्योंकि चिलाई कलान का जो बर्फ़ होता है ये माना जाना बर्फ़ होता है क्योंकि इससे ज़मीन में नमी रहती है, काफ़ी देर तक ये पहाड़ी इलाकों में रहता है। इससे बर्फ़ जब जमती है तभी ग्लेशियर बनते हैं, तो आगे आने वाले सीज़न में पानी हमको मुहैया रहते हैं। ये काफ़ी मुफीद है। देखा गया है कि लास्ट ईयर भी जब चिलाई कलान में बर्फबारी होती है तभी तो आने वाले सीज़न में क्रॉप अच्छा निकलता है। जिला पुलवामा के बालाई इलाकों के साथ साथ आज बाद दोपहर से मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। पुलवामा के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रोज से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से संगरोनी और मुल्हिका इलाकों में आम जिंदगी काफी मुतासर हुई। आज बाद दोपहर से कस्बा पुलवामा समेत मुल्हिका देहात में ताज़ा बर्फबारी हुई। इसकी वजह से दर्जा हरारत में काफी कमी आई है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी है। नूराबाद और काजीगुंड के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने पहले ही तहसील सदर मकामात पर तैनात अफसरान को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी है। इमरजेंसी सूरत में इंतजामिया की जानिब से इजरा किए गए नंबरात पर राब्ता कायम करने की अपील की गई है। अनंतनाग में गुज़श्ता रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज दिन भर बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई। इसकी वजह से आम जिंदगी काफी मुतासर हुई। कई बालाई इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कों पर फिसलन पैदा होने की वजह से ट्रैफिक के नकल हमल भी में मुश्किलात पेश आई। उधर मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में मौजूद सयाह बर्फबारी से काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी से उन्हें काफी मसरत हुई है। पहलगाम में गुज़श्ता 2 रोज से बर्फबारी जारी है। सयाहों की खासी तादाद पहलगाम में मौजूद है। I've stayed here in Pahalgam for 2 days. It's really beautiful and the scenery here is amazing. It's been snow falling for around 2 days and as far we are enjoying our experience too much, and the pony ride here is a must. That's it. You should come and enjoy and definitely विजिट पहलगाम। मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ के लोगों में इतना प्यार है, हॉस्पिटैलिटी से भरे पड़े हैं, इतने प्यार से आपको पूछते हैं
और मैं सीरियसली हम हर किसी को यही बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत ही प्यारे हो, हर किसी को मैं यही बोल रही हूँ। जिला बडगाम में बर्फबारी की वजह से दूर दराज इलाके जिला सदर मकाम से मुनक़ता होकर रह गए हैं। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से ये लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। योजमार्ग के चलिन चौंटीनाड में भारी बर्फबारी के सबब लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक तरफ इलाके में बिजली निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, वहीं वाटर सप्लाई भी मुतासर है। अभी तक इंतजामिया की जानिब से कन्ना दजन से चलिन चौंटीनाड तक सड़क से बर्फ नहीं हटाई गई है। मकामी लोगों ने खासकर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी हुई है। इसके नतीजे में सरहदी इलाकों की सड़कें दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहीं। करना और केरन की अंदरूनी सड़कों पर भी भारी बर्फ जमा है। इन इलाकों का राब्ता तहसील और जिला सदर मकामात से कट गया है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है। जिला इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की है कि वो खराब मौसम के दौरान बालाई इलाकों का सफर न करें। करना इंतजामिया ने भी एक कंट्रोल रूम कायम किया है। गुरेज और तुलेल के साथ साथ बख्तौर ब्लॉक में भारी बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने इन इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। उधर दावरबी के सरपंच ने मनरेगा के तहत फंड्स वागजार करने का मुतालबा किया है ताकि गुरेज और तुलेल के अंदरूनी गली कूचों से बर्फ हटाई जा सके। गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं मैं, खासकर डीसी साहब से, डायरेक्टर साहब से, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक में फंड्स आता है या नरेगा के तहत या 40F के तहत, इसका कुछ न कुछ हल कर लिए जिससे हमारे बेरोजगार भी चलते थे और हमारा ये मसला हल हो जाता और आने जाने का आवाम को सहूलियत भी होती। पूरा तिले से लेकर हमारे बख्तौर लेकर जितने भी पंचायतें, जितने सरपंच हैं, उन्होंने मुझे यही मुतालबा किया कि गवर्नमेंट से आप ये मसला हमारे लिए बताओ। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सुचेतगढ़ के इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाक रेंजर्स के दरमियान सेक्टर कमांडर सतह की मीटिंग हुई। बीएसएफ वफ्द की क़यादत SH सुरजीत सिंह DIG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत ब्रिगेडियर फहद सेक्टर कमांडर पाकिस्तान रेंजर सियालकोट सेक्टर ने की। सरहद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। BSF के वफ्द ने पाकिस्तान में मुकीम ANE की दरअंदाजी की कोशिशों और बैनुल-अक़वामी सरहद पर हथियारों और मुनशियात की बाजियाबी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ दीगर उमूर उठाए। BSF ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ नाक़ाबिल कबूल हैं। BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन सरगर्मियों पर शदीद एतराज़ जताया। पाक रेंजर्स की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब तामीराती काम, पाकिस्तानी अनासर की सरहद में दरअंदाजी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग इंतहाई मुस्बत, खुशगवार और तामीरी माहौल में हुई। बेहतर इफ़हाम तफ़हीम और सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए इस तरह की मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 418 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। उधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि इंतजामिया कोविड और ओमिक्रॉन के सिलसिले में चौकस है। इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और दीगर निज़ाम को मजीद फ़ाल बनाया गया है। उन्होंने कोविड SOPs पर अमल करने पर जोर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू में ही 109 नए मुस्बत केस दर्ज किए गए हैं। कंपेरेटिव तरीके से बताना चाहूँगा, जो फेज सेकंड आई थी उस समय हमारे पास तकरीबन 900 के करीब बेड थे जो ऑक्सीजन सपोर्टेड थे। आज जो ये तादाद जो है 2700 गई है, मतलब उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। पहले जो है हार्डली 12 हॉस्पिटलों में हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स थे। आज ये तादाद जो है 37 हॉस्पिटल्स में गई है। 37 हॉस्पिटल मतलब ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के ऊपर वाले सभी अस्पतालों में जो है हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है। इनके अलावा जो वेंटिलेटर्स है उनको भी तैयार किया गया है। उस पर जो मैन पावर लगता है उसको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। हर एक पंचायत में 5 बेड अवेलेबल करवाए हैं, उसमें से 1 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेगा, चाहे कंसंट्रेटर से है या सिलेंडर से है।
तो हमारी प्रिपरेशन जो है ओमिक्रॉन के चलते जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमने जो है हर एक बेड को ऑक्युपाई करने तक की नौबती ना आ जाए, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आवाम को, खास करके कुलगाम के सभी आवाम को एक अपील करना चाहूँगा कि आपने जो है हर वक्त मास्क पहनना चाहिए। अगर हम मास्क पहनते हैं तो खुद को भी कोविड से बचा सकते हैं और दूसरों को भी जो है उससे